नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और आज बात करेंगे लापता का अब तक नहीं पता। दरअसल अपनों को खोने का गम किसी इंसान के लिए सबसे दुखद होता है। किसी की मौत हो जाए तो ये गम कुछ दिन बाद दूर भी हो जाता है, लेकिन अपना कोई लापता हो जाए और फिर न मिले तो ये गम जिंदगी भर के लिए होता है। फिर जब तक वो नहीं मिलता आंखें उसे ही ताकती रहती हैं। आपको पता है कि देश में ऐसे लोग लापता हैं जिनको अपनों की तलाश है। संसद सत्र में केंद्र सरकार ने खुलासा भी किया है और लगातार अलग अलग राज्यों के हिसाब से यदि हम इस चीज को आज समझने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश पे यदि हम चले जाएं तो 2020 में मध्य प्रदेश में कुल 48,000 लोग लापता थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 60,000 हो गई। 60,000 लापता लोगों में करीब 39,000 वयस्क महिलाएं हैं, 3,725 नाबालिग लड़कियां और 1,110 लड़के भी लापता हैं। 44,000 औरतों और बच्चों को ढूंढने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है। उधर 2020 से 2023 के बीच कुल 1,53,000 मिसिंग केस दर्ज हुए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी लापता हुए लोगों की यदि हम बात करें तो यहां के आंकड़े भी कुछ इस तरीके से सामने आते हैं। देखिए, पिछले 2 साल में 1,08,300 लोग लापता हुए। पुलिस अब तक सिर्फ 9,700 लोगों का ही पता लगा सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की भी हम बात करें तो आपको बता दें कि यहां भी कई लोग लापता हैं। आंकड़े सामने आए हैं जहां 33 महीने में 48,675 लोग लापता हुए हैं। इनमें से 37,813 को पुलिस ने ढूंढ निकाला। 10,862 लोग अभी भी लापता हैं। और यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर जिले से ही 7,337 लोग लापता हो गए। तो कुछ राज्यों का हमने जिक्र किया आंकड़ों के मुताबिक, तो वाकई में आपने देखा कि किस तरीके से लोग लापता हुए हैं, जो सवाल तो खड़ा करते हैं। इसी तरीके से हम यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली पुलिस के पास भी 15 जनवरी 2026 तक जहां 997 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज थी, वहीं बाद के सिर्फ 21 दिनों के भीतर यानी 5 फरवरी 2026 तक ये संख्या बढ़कर 2,469 हो गई। अब 15 जनवरी से 5 फरवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी से करीब 1,472 लोग लापता हुए हैं। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मामले को बजट सत्र में भी उठाने की तैयारी में है। तो इस पूरे विषय को हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देखिए, लोग लापता क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मानव तस्करी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। चलिए, चर्चाएं हम आपको अब से कुछ देर में सुनाएंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला आया इसने सवाल खड़े किए हैं। और जब सवाल खड़े होते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग लापता हुए हैं तो आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है। मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ आलोक एम इंदौरिया। आलोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता है मीता वाधवा। मीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मीता जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ मीता जी, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर जो लापता लोग हैं उनका कुछ पता नहीं है। वो कहाँ गए, किस तरीके से लापता हुए। नंबर की हम बात करें तो आंकड़ों में ये रिकॉर्ड है कि कहां से कौन लापता हुआ, लेकिन वो लोग कहां चले गए, क्या इसके पीछे मानव तस्करी है या इसको कौन लुकआउट करता है, कैसे इस विषय को देखती हैं आप? 99.9% जब ऐसे लापता केसेस होते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं महिलाओं की, आजकल तो लड़कों को भी उसी तर्ज पे लिया जा रहा है। ज्यादातर ये इसका पूरा इंडिकेशन मानव तस्करी में जाता है। जो बहुत जल्दी, मैं नाम तो नहीं लूंगी, जो बड़ी रिसेंटली ही इतने सारे जो हमारे ड्रग माफिया और ये सब पकड़े गए हैं, उनके यहाँ पे किस कदर बच्चों को और उनके वीडियोस और उनकी लाशें बिछी हुई मिली हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आई ओपनर रहा है। और अगर हम बोले कि नहीं, लापता हो जाए और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं, तो ये कहना बड़ा ही गलत होगा।
क्योंकि वो कहाँ से जाते हैं और कहाँ से लिए जाते हैं, ये भी सब कुछ काफी कुछ प्री प्लान्ड होता है। और सिस्टम में लोग जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिस्टम के लोग नहीं जुड़े हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कभी कोई वापस मिला नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है कि एक बच्चे को बैरागढ़ में ढूंढ लिया गया, लेकिन वो एक बच्चे का डंका इतना पीटा, लेकिन उसके पीछे जो 100 बच्चे गायब है वो कभी पता नहीं चला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, और इसमें डेफिनेटली पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है, और ये मानव तस्करी की तरफ ज्यादा इंडिकेशन देती है। ठीक है मैम। आलोक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। क्योंकि आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमूमन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जब खबरें आती हैं, ये सोचने पे मजबूर तो करती हैं कि आखिर क्या है। चलिए मान लिया कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि जो लोग लापता हुए हैं उनका कुछ भी पता नहीं है, और आने वाले समय में होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या, जैसा मीता जी कह रही थी कि लोगों की मिलीभगत या संलिप्तता तो है, ऐसे ही कोई कहाँ गायब हो जाएगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल होता है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि अकेले मध्य प्रदेश नहीं, देश में ये कारोबार बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसके पीछे रीजन मानव तस्करी भी हो सकता है, इसके पीछे रीजन देह व्यापार भी हो सकता है, इसके पीछे रीजन बंधुआ मजदूरी भी हो सकता है, भिक्षावृत्ति भी हो सकता है, और मानव अंग के कारोबारी भी हो सकते हैं। एक बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से बच्चे गायब हो रहे हैं, युवतियां गायब हो रही हैं, युवक गायब हो रहे हैं, ये वाकई में समाज के लिए बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, और हमें इस ओर देखना होगा। अब कई कारण हैं इसके पीछे, जो आप निताई तो समाजशास्त्री एक तरीके से हैं। मेरा मानना है कि इसमें बहुत कुछ योगदान चयन का तो है, लेकिन हमारा भी इसमें योगदान है। मसलन पारिवारिक कलह, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिल्मी पटकथा वाला जीवन, जो कहीं ना कहीं बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, किशोरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माता पिता का बच्चों को समय न देना एक बहुत बड़ा कारण आज की तारीख में बनता जा रहा है। गलत मित्रता भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। और रिसेंटली एक कारण बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहा है, उसका नाम है लव जिहाद। ये भी एक कारण है। पढ़ाई का भारी दबाव, बच्चों को माता पिता के सपनों की दुनिया में धकेलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रेम संबंध भी एक कारण है इस प्रकार के लोगों के मिसिंग होने का, गायब होने का। तो अब ये गायब होने के बाद इस अथाह सागर में कहाँ खो जाते हैं, कहाँ इनको ढूंढने में हम लोग नाकाम रहते हैं, ये एक शोध का विषय है। और इसमें एक समग्र चिंतन हमको करना होगा, अकेले प्रशासन को नहीं, इसमें समाज को भी अपना योगदान देना होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल पुरानी बात है। गुना में से कुछ प्रभु जी शिवपुरी के अपने घर आश्रम में भेजे गए। उस समय तरुण राठी वहां कलेक्टर हुआ करते थे। तो वो जो प्रभु जी वहां से आए, वो विक्षिप्त थे और बंधुआ मजदूरी कर रहे थे वहां पर। पिछले 15-15, 20-20 साल से उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। उनमें से कुछ लोगों को जब यहाँ अच्छा वातावरण मिला, अपने घर में भोजन मिला, केयर मिली, उनकी मेमोरी लौटी। और उनकी मेमोरी लौटी तो उन्होंने बताया कि वो आंध्र प्रदेश से हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। और बाद में उनको रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाया गया। तो एक बहुत बड़ा पूरा के सिस्टम है जिसको हमें समझना होगा, और इस सिस्टम को हमें तोड़ना भी होगा समाज की बेहतरी के लिए। जी, एक आपका सुझाव भी मैं आलोक जी चाहूंगी। जैसे कि आपने अपनी बातों से बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है, लेकिन हम इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें, सबसे इफेक्टिव कदम क्या हो सकता है सबके अपने अपने स्तर पर? क्योंकि आपने अपनी बातों से ही बहुत सारी चीजों को बहुत क्लियर आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हर चीज की मॉनिटरिंग जरूरी है। चलिए, पारिवारिक कलह की जो आप बात कह रहे थे उस चीज को भी हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बढ़ते गए हैं समय दर समय, तो इनको रोकने के लिए किस किस स्तर पर काम किया जाए? देखिए, मैंने पूर्व में भी जैसे आपको बताया, हमें 2-3 स्तरों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला स्तर तो हमें सामाजिक स्तर पर काम करना पड़ेगा। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमको चलाना पड़ेगा, जो हमको ग्रास रूट लेवल से चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल शहरों से भागते हैं या आदमी केवल शहरों से गायब होते हैं। ये मिसिंग जो पर्सन है, ये गांव देहात से भी जाते हैं।
तो हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसको बहुत तरीके से लॉन्च करना होगा जो ग्रास रूट लेवल तक जाए, यानी पंचायत स्तर तक जाए। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। पिछले साल 2025 में 13,000 से अधिक विद्यालयों में मोहन सरकार ने इस प्रकार के अवेयरनेस के काम किए हैं, जागरूकता का काम किया है। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी हमको इसमें योगदान देना पड़ेगा। विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं या अलग अलग जातियों के जो सामाजिक संगठन हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में इसमें काम करना पड़ेगा। उन्हें देखना होगा कि हमारे आसपास घटित क्या हो रहा है। हमको बहुत सी चीजें मालूम होती हैं, मैं आपको बहुत एक गहरी बात बता रहा हूँ। हमको हमारे पड़ोस के बारे में मालूम होता है, लेकिन हम कभी इंटरप्शन नहीं करते। हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम उसके पेरेंट्स को या उसके लोगों को, उसके परिवार के लोगों को हम बताएं कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? वो बुरा मान जाएगा, उसको बुरा लगेगा, जबकि अधिकतर लोगों को मालूम होता है। तो हम इस लेवल पर भी एक काम कर सकते हैं। और तीसरा जो एक काम है वो है प्रशासनिक स्तर पर, यानी पुलिस के स्तर पर। पुलिस को इस मामले में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे ऑपरेशन मुस्कान में एक विशेष अभियान चलाया पिछली बार 2025 में, तो तकरीबन एक साल में 1,903 नाबालिगों को रिकवर किया गया मध्य प्रदेश में। लेकिन ये नाकाफी है। जिस रफ्तार से बच्चे गायब हुए हैं या किशोरियां गायब हुई हैं या महिला गायब हुई हैं, उनकी रिकवरी में ये आंकड़ा बहुत छोटा है। तो उसके पीछे पुलिस के भी अपने कारण हो सकते हैं, जरूर से ज्यादा काम हो सकता है। जो रिसेंटली कैग की रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि थानों में 35 से 40%, लगभग 30 से 40% तक स्टाफ की कमी है। और जब जाहिर सी बात है स्टाफ की कमी होगी तो आप ये रिकवरी का काम कैसे करेंगे, क्योंकि पुलिस के पास अन्य काम भी है। तो हमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी सेक्टर में काम करना पड़ेगा और सामाजिक संगठनों की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मीता जी, क्योंकि सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ों का यहाँ जिक्र किया, अभी आलोक जी ने भी किया, और ये गंभीर विषय है। देखिए आंकड़े जो जिस तरीके से सामने आए हैं, चाहे नाबालिग लड़कियों की बात हो, चाहे लड़कों की बात है, चाहे महिलाएं शामिल हो, ये जो आंकड़ा बढ़ा है ये वाकई अच्छा ठीक है, लापता होने तक नहीं, यदि मानव तस्करी का एंगल ले लें या दूसरा कारण भी ले लें, तो लापता होने के बाद कहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस चीज़ को बढ़ा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कैसे रोकें हम इस चीज़ को, कैसे इसकी मॉनिटरिंग करें, रिकॉर्ड के अनुसार यदि कहाँ कहाँ से चीज़ें गई हैं, क्या वहाँ पर जांच पड़ताल करके तथ्य यदि सामने आए तो उसको कंट्रोल कर सकता है पुलिस प्रशासन। इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्या मानती हैं और आपका क्या सुझाव है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही मानती हूँ। बल्कि जब आलोक जी ने अभी ऑर्गन डोनेशन वाली बात बोली है, आज के डेट में ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा ही मतलब ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं या मतलब लड़के लड़कियों को लेके जाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ज्यादातर जो पहले होते थे उसमें क्या होता था कि बच्चे से भीख मंगवा रहे हैं और बच्चे को वो अब थोड़ा सा उसका रेट काफी कम हो गया है। सो भीख मांगने वाला, हाँ जी, बस वही कि वो काफी कम हो गया। लेकिन एक और चीज जो आलोक जी ने बोली उससे मैं बताऊंगी, जो मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उन्होंने पॉइंट कहा कि परिवार में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हुआ करता था एक जमाने में, जो कि पीपीपी मॉडल पे चलता था और बहुत ही बेहतरीन काम होता था। फंड्स ना होने के कारण अब वो चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो डायरेक्टली उस एरिया के पुलिस में और उस एरिया के एक टीम को दे दिया गया है। मेरे पास पिछले एक साल में ऐसे कईयों केस है जहां मैं खुद इन्वॉल्व हूं और उसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे बोलते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि सरकारी टीम और पुलिस वाली टीम आपस में मिल जाती है, वो बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। होता ये है कि मैं एक केस को फेलियर की तरह जब वापस उस बस्ती में लेके जाती हूँ तो अगली बार कोई और बच्चा हिम्मत नहीं करता है, वो शिकायत नहीं करता है। परेशान होकर बच्चा खुद भी भाग जाता है और फिर गलत हाथों में पड़ता है। तो ये जरूर मेरे दिमाग से निकल गया था। जो आलोक जी ने इतने पॉइंट वाली बात बोली है, तो मैं बोलूंगी कि ये वाकई एक बहुत मतलब ये रूट कॉज है, मैं ये कहूंगी। क्योंकि बच्चे जो गायब हो रहे हैं वो बच्चे, देखिए जिसके पास तो पैसा है वो पैसे का, पहचान का किसी न किसी तरीके से दबाव देके, क्योंकि सीसीटीवी में आजकल हर चीज कैप्चर हो जाती है। अगर हम चाहें, हमारे पास पैसा है और हमारे पास पावर है, तो हम अब हमारे घर का जो बच्चा है जो गुमा है, हम उसके लिए बहुत कोशिश करेंगे। आप उसकी सोचिए जिसके पास पैसा भी नहीं है, पावर भी नहीं है, लेकिन उसका बच्चा भी चला गया है
और ऐसे कई केसेस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है क्योंकि उनको सुनने के लिए कोई नहीं। अरे चला गया बच्चा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, और वो बच्चा कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। हम लोग खुद जा रहे हैं अवेयरनेस कैंप के लिए। पहले हम लोगों को इतना आसान होता था कि हम हमेशा चाइल्ड हेल्पलाइन का वो बताते थे और बच्चे वाकई कॉल भी करते थे, लेकिन अब वो फैसिलिटी चली गई है। तो कुछ कुछ जो रूट कॉज एनालिसिस के बाद जो हमें समझ में आया, तो एक तो चाइल्ड हेल्पलाइन को डेफिनेटली एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो स्कूल में हम जैसे एनजीओ जाते, जैसे कि अभी आलोक जी ने भी बोला, तो हमें उन बच्चों को रास्ता दिखाना पड़ेगा जहां पे उनको सक्सेस भी दिखे। सिर्फ रास्ता दिखाने से नहीं होगा, उनको उस रास्ते पे कॉन्फिडेंस भी तो आए कि हाँ मुझे कोई हेल्प मिलेगा। तीसरा, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे घर में इतने सारे बच्चे हैं, एक आध बच्चा गुम भी गया तो पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत और बढ़ती है और वो दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गन डोनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग रीजन आज के डेट में जो बच्चे गुम रहे हैं। बाकी तो जो हमारे अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में और सब जगह खुलासे हो रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि बच्चों की लाशें मिली, उनको गड़ा दिया गया है। तो ये वही बच्चे हैं जो गायब हुए हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक लेके गए हैं, जिनको गलत कामों में लगाया गया है। भीख मांगना और लेबर, ये दोनों काफी कम हुआ है पहले से। सोशल मीडिया के चलते, ये सब के चलते चीजें बहुत जल्दी सामने आ जाती है, लेकिन बाकी जो दुष्कर्म है उसको उजागर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी सिस्टम मिला हुआ है। और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ सिस्टम मिला हुआ है, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल है सिस्टम के मिले होने का। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, एक छोटा सा सवाल मेरा आलोक जी आपसे, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी चाहिए। सिस्टम को लेके बात 2-3 बार आई, मीता जी ने बहुत खुल के कहा है, क्योंकि देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम कर रही हैं, चीज़ें आती हैं। और मैंने भी एक चीज़ कही थी, देखिए इतनी बड़ी संख्या में यदि आंकड़े हैं कि इतने लोग गायब हुए हैं, वो उसमें से कितने मिल गए कितने नहीं मिले इसकी तो कोई बात ही नहीं है, और जो गया वो मिला भी नहीं। कुछ को एक्सेप्शनल केस हम कुछ अलग रखें तो क्या वाकई एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर आप भी मानते हैं इस चीज को? देखिए, सिस्टम की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका इस क्षेत्र में तो है कि रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लेकिन हमें उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली को जिस तरीके से हाइप किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में रिकवरी रेट भी तो हमको देखना चाहिए। जो आंकड़ा है 2016 से 25 तक लगभग 1,80,000 मिसिंग वहां बताए गए हैं, तो उनमें 77% रिकवरी भी हुई। हम इसकी बात क्यों नहीं करते? हमें रिकवरी की भी तो बात करना चाहिए। ये रिकवरी फिर कैसे हुई? या मध्य प्रदेश में जो रिकवरी हो रही है ऑपरेशन मुस्कान या अन्य योजनाओं के तहत, वो रिकवरी कैसे हो रही है? सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम उस तरीके से, उस रफ्तार से, उस जोश से काम नहीं कर रहा जिस रफ्तार से, जिस ताकत से उसको काम करना चाहिए। अब वो चाहे संसाधनों की कमी हो, चाहे व्यवस्थाओं की कमी हो, चाहे स्टाफ की कमी हो, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम दोषी है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर पूरा सिस्टम दोषी होता तो रिकवरी कहां से होती? मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक साल में जो 1,903 बच्चियां नाबालिग बरामद किए हैं, तो इसी सिस्टम ने बरामद किए हैं ना। और कई केसों में ऐसा देखा जाता है कि वो कई जो प्रेम संबंध में चले जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग जो प्रेम संबंध में जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं, वो दीगर जगह जाकर रहने लगते हैं। उनको जब पुलिस लेके आती है तो उस स्थिति में कई बार उनके साथ बच्चे होते हैं, तो हमें उसका भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि सिस्टम को तेजी लाने की जरूरत है। जो इस तरह की चीजों में काम किया जा रहा है, जो रिकवरी भी हो रही है, थोड़ा सा और फास्ट होगी, थोड़ा सा और गंभीरता के साथ जाएंगे तो बहुत जल्दी अच्छी रिकवरी हो सकती है। रही बात इनको रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए, तो मुझे लगता है उसकी भी एक टीम हो जो प्रॉपर तरीके से काम करे, क्योंकि जो आंकड़े हैं वाकई सवाल खड़े करते हैं। और चर्चा भी आज हमने इसीलिए रखी है कि जो लोग लापता हैं उनका जब कुछ पता नहीं चलता, देखिए जो मिल गए, जो रिकवर हो गए, ठीक है, जो नहीं मिले वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, पीठ पीछे और इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, समय हो गया।
आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है कि लापता का अब तक नहीं पता, ये बस सच है। अलग अलग स्टेट वाइज जाइए, आप चाहे दिल्ली की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, आप मध्य प्रदेश की बात करिए, जो आंकड़े आए हैं ये सवाल खड़े करते हैं कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनका क्या हुआ है, चाहे वो बच्चियां हों, लड़के हों, महिलाएं हों। ये सवाल खड़ा करता है। क्या मानव तस्करी का एंगल है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी हमारे जो अभी बैठे थे पैनलिस्ट, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम ने क्योंकि काम किया है, थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।